गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड सब्जेक्ट चैनल। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज सीटेट का रिजल्ट जो है घोषित होने वाला है। तो इससे पहले आप आंसर की देख लीजिए अपना और मिला लीजिए आपका कितना आ रहा है। तो दोस्तों आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं आपके आंसर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दो नंबर संज्ञानात्मक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो एक ए नंबर में है विकास एक आयामी है, और 2 नंबर में है विकास की दशा शीर्षगामी है, 3 नंबर में है विकास की दशा ऊर्ध्वगामी है, और 4 नंबर में है विकास का क्रम निश्चित है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह सी नंबर विकास की दिशा ऊर्ध्वगामी है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केवल आनुवंशिकता पर, और 2 नंबर में है केवल वातावरण पर, और 3 नंबर में है विद्यालय और शिक्षा का, और 4 नंबर में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतक्रिया पर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह 4 नंबर आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतक्रिया का। इसी का गुणनफल है विकास एंड हेरिडिटी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? तो ए नंबर में परिवार, बी नंबर आस पड़ोस, बी नंबर समकक्षी, और सी नंबर 4। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह 4 नंबर सरकार। दोस्तों CDP का आंसर की करा रहा हूँ आपको, तो आप लोग मिला लीजिए। अब रिजल्ट घोषित होने वाला है, बस 11-12 बजे तक आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हैंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो ए नंबर में नैतिक विकास, बी नंबर सामाजिक विकास, सी नंबर मनोवैज्ञानिक विकास, डी नंबर व्यक्तिगत विकास। इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, आंसर की देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? ए नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक, बी नंबर अमूर्त संक्रियात्मक, सी नंबर मूर्त संक्रियात्मक, और डी नंबर संवेदी चालक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है सी नंबर मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, जब बच्चा अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करता है तो इसको क्या कहते हैं? तो डैश में आपको देना है। ए नंबर में है आत्मीयसत्करण, बी नंबर समायोजन, सी नंबर केंद्रीयता, डी नंबर संरक्षता। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है ए नंबर आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या डैश कहा जाता है? क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो कौन सा तर्क देता है? तो ए नंबर में है मनोगतिशील, बी नंबर मनोलैंगिक, सी नंबर सामाजिक सांस्कृतिक, और डी नंबर व्यवहारात्मक। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह 3 नंबर सामाजिक सांस्कृतिक। यह है जब वाइगोत्स्की का उसने यही थ्योरी दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा पे उसने जोर दिया है। अगला प्रश्न है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका
किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो ए नंबर में है सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, और बी नंबर अंतर पक्षता का प्रयोग प्रदर्शन, सी नंबर पार, डी नंबर विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 3 नंबर पार है, यानी उसको थोड़ा सहायता दे रही है। जो इस पर जो पार पर जो है वो वायुगोत्स्की साहब ने जोर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो ए नंबर में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, बी नंबर योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, सी नंबर विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, डी नंबर अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशाओं को पहचानता है। ए नंबर में है अंतवैयक्तिक, बी नंबर अंतरावैयक्तिक, और सी नंबर अस्थनिक, डी नंबर तार्किक गणितीय। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अंतवैयक्तिक। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रस्ताव रखता है। क्या प्रस्ताव रखता है? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। 2 नंबर में है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की ही भाषा में होनी चाहिए। सी नंबर में है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और डी नंबर में है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? ए नंबर में है जेंडर अस्थायित्व, बी नंबर जेंडर पहचान, सी नंबर जेंडर समानता, और डी नंबर जेंडर रूढ़िबद्धता। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है डी नंबर जेंडर रूढ़िबद्धता को। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? ए नंबर में है मूल्यांकन के मापदंडों एवं उपकरणों की योजना बनाना, बी नंबर शिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, और सी नंबर बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, डी नंबर शिक्षण को अधिगम की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। जिसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए नंबर 1, 2 और 4, यानी कि मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, और तीन ये इसका 4 नंबर शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, यानी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? इन नंबर में मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, बी नंबर केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सी नंबर सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, और डी नंबर में है विद्यार्थी का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो दोस्तों यहाँ केवल है और यहाँ भी केवल है, दोनों तो कट जाएगा। अब इनमें से दो आपको देना है, तो ये रटना कभी रटना नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, है ना। इसका सही आंसर है वो 3 नंबर, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? ए नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी नंबर निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, बी नंबर दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, डी नंबर शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, है ना, वो है 2 नंबर निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? नंबर में शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। बी नंबर में है शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। सी नंबर में है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। और डी नंबर में है शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है 4 नंबर। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? ए नंबर में है शीघ्रता से सीखते हैं और याद रखते हैं। बी नंबर सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, यह भी सही है। सी नंबर में तौरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1 2 3 है ना, 1 2 3 तीनों है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? आपको नहीं बताना है। तो ए नंबर में प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना। बी नंबर 3 आयामी नक्शे और चार्ट। सी नंबर ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ महसूस किया जा सके। और डी नंबर दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह 4 नंबर दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग है ना। तो सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन दिया है कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। और इस तर्क जो दिया है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल ये भी बात सही है। ए नंबर में ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है ए की। और दूसरा नंबर में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और 3 नंबर में ए सही है लेकिन आर गलत है। और 4 नंबर में ए और आर दोनों गलत है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह 1 नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है ए की। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाहर अधिकारिता में विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? ए नंबर में है योग्यता की कमी। बी नंबर तैयारी की कमी। सी नंबर त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण। डी नंबर बुरी किस्मत। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों है 4 नंबर बुरी किस्मत। रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों, बस 2-3 घंटा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी होने वाला है। और वैसे भी मैं आपको सटीक आंसर बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए। तो अगला प्रश्न है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो ए नंबर में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। ए नंबर जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। और सी नंबर एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। डी नंबर आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर। अब देख लीजिए कहाँ है इसका सही आंसर है ये 1 2 और 4। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ए नंबर में ढालना। बी नंबर में क्रमबद्धता। सी नंबर सामाजिक प्रतिकरण। और डी नंबर पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह डी नंबर पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना, यानी एक दूसरे से प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है मोहन ने विद्यार्थी को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? ए नंबर में व्यवहारवाद। बी नंबर रचनावाद। सी नंबर स्पष्ट अनुदेशन। और डी नंबर सक्रिय अनुकूलन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है सक्रिय अनुकूलन, लेकिन आंसर की के अनुसार रचनावाद दिया गया है। तो आपको अभी आंसर की के अनुसार ही मानना पड़ेगा रचनावाद। अगला प्रश्न है
ए नंबर में है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आर संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ए नंबर में है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करती है ए की। बी नंबर में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 नंबर में ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी नंबर में ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह ए नंबर, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करती है ए की। अगला प्रश्न है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। तो ए नंबर में केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक। और बी नंबर में है शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। सी नंबर शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। डी नंबर शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी केवल है और क्या कहते हैं कि यहाँ भी केवल है, तो दोनों कट ही जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। नंबर में है प्रासंज्ञान, बी नंबर विश्लेषण, डी नंबर मनन। ये दोस्तों ये तीनों सही है। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर 1, 2, 3। अगला प्रश्न है अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। ये नंबर में है इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। बी नंबर इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दें। सी नंबर में पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीका पर पुण्य चिंतन करें। डी नंबर मान लें कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। दोस्तों ये सब तो आंसर होगा नहीं, तो इसका सही आंसर है 3 नंबर पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। अगला प्रश्न है किसी अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इन नंबर में जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। बी नंबर में है मैं देखता हूँ कि कौन प्रथम आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। सी नंबर में इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। डी नंबर में वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। अगला प्रश्न है सीखने की गति है नंबर में पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, बी नंबर पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, सी नंबर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, डी नंबर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों स्वतंत्र है यानी दोनों से नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। तो दोस्तों ये था CDP के आंसर की। तो आप अपना मिला लीजिए आपका CDP में कितना आया है। तो दीजिए मुझे यार, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।